अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सबी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था कि बड़े सगीर के बुजुर्गाने दीन और अल्लाह के वलियों से मिलने के लिए पूरी दुनिया से लोग आया करते थे। कोई दिनों का सफर करता था, कोई महीनों का सफर करता था और कोई सालों का सफर करके सिर्फ इसलिए उनसे मिलने आता था कि या तो उनकी दुआ ली जाए या फिर उनकी सोबत में बैठकर अपनी जिंदगी को संवारा जाए। और वो भी अल्लाह के बाकमाल वली हुआ करते थे और ऐसे जबरदस्त वली हुआ करते थे कि जिनकी निगाह कभी एक गुनाहगार पर पड़ जाए या फिर उसे अपने पास बैठाकर अल्लाह और उसके रसूल की बड़ाई बयान कर दें तो यकीन जाने उस गुनाहगार की जिंदगी से गुनाहों की लज्जत खत्म हो जाया करती थी। और आज भी बिलाशुबा अल्लाह के ऐसे नेक लोग मौजूद हैं जो किसी को दिल से दुआ दे दें तो यकीन जाने उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में अल्लाह के जिक्र और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से आज के इस दौर में हमारे मुआशरे में हवस के मारे और जाली पीरों की तादाद इस कदर बढ़ गई है कि शरीफ और मासूम लड़कियों की इज्जतें पामाल हो रही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन ढोंगी बाबों की वीडियोस दिखाऊंगा जो मासूम लड़कियों की इज्जतों के साथ खेलते हैं, और वो मासूम लड़कियां जो अपने दुखों और परेशानियों को देखते हुए इन ढोंगी बाबों के डेरों पर रश देखकर सिर्फ ये सोचकर चली जाती हैं कि अगर इनके डेरों पर इतना रश है यकीनन इनके पास कोई ना कोई ऐसा हल जरूर होगा जो मेरी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हम भी कितने अजीब लोग हैं जो चाहते हैं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और हमारी जेबें नोटों से भरी रहें, हमारे घरों का राशन कभी खत्म ना हो। अपने जायज और नाजायज मकासद को पूरा करने के लिए हम कभी किस आमिल का रुख करते हैं और कभी किस जाली पीर का। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम अक्सर अपनी माँ बहनों को इन वहशियों की हवस की भेंट चढ़ा देते हैं। ये जाली पीर इस कदर बेहिस और बद किरदार होते हैं कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह का जिक्र करते करते लोगों को अपनी तरफ रागिब करते हैं और उसके बाद मासूम लड़कियों की इज्जतें तक लूट लेते हैं। इन वीडियो क्लिप्स में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये आमिल बाबे इन औरतों और बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं जो इनके पास इलाज के सिलसिले में आती हैं। ये अपनी अकीदत में इतनी पागल होती हैं कि अंधा एतमाद करती हैं और जैसे जैसे ये जाली पीर इनसे कहते हैं ये वैसे वैसे करती हैं, चाहे इनकी बात मानने से इनकी इज्जत ही क्यों ना दांव पर लग जाए। लोग इनकी अकीदत में इस कदर अंधे हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि अब हमारी जिंदगी की तमाम तर मुश्किलात और परेशानियां इन्हीं पीर साहब की वजह से दूर होंगी और यही हमें इनसे निजात दिलाएंगे। और दम दरूद और तावीज के चक्कर में अपनी जिंदगी की तमाम तर जमा पूंजी इन्हीं लोगों पर लुटा बैठते हैं। परेशान शख्स मजीद परेशान हो जाता है और गरीब गरीब तर हो जाता है। मरीज मौत की दहलीज तक जा पहुंचता है और शादी से नौबत तलाक तक आ जाती है, मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। ऐसे जाली आमलों और जाली पीरों का काला धंधा चलता ही उसी वक्त है जब वो आपको अपनों से बदजन कर देते हैं ये कहकर कि तुम्हारे अपनों ने ही तुम पर काला जादू करवाया है और तुम्हारी हर चीज पर नहुसत का साया है। ऐसी परेशान औरतों को ये ढोंगी बाबे ये बात कहकर और परेशान कर देते हैं कि तुम्हारे शोहर का बाहर औरतों के साथ नाजायज ताल्लुक है जिसकी वजह से ये औरतें और दुखी हो जाती हैं। ऐसे ढोंगी बाबे उनको तसल्ली के बहाने अपने करीब करते हैं और उनको वरगला कर उनकी इज्जतें लूट लेते हैं। और कुछ ऐसे भी पीर हैं जो पर्दादार औरतों को अपने गले से लगाकर अपने हाथों उनके चेहरे से पर्दा हटाते हैं। और कुछ ऐसे भी पीर हैं जो इलाज की गर्ज से आए हुए मरीजों पर डंडों और थप्पड़ों से तशद्दुद करते हैं। और कुछ ऐसे भी पीर हैं जो इलाज की गर्ज से आए हुए मरीजों को नाच गाना करवा कर अजीबो गरीब हरकत करवा कर मजीद पागल कर देते हैं। आप ये हरकतें खुद देखें और कमेंट सेक्शन में मुझे खुद बताएं कि ये इंसानों की हरकतें हैं या फिर जानवरों की। दोस्तों, इन तमाम वीडियोस को आपके सामने पेश करने के बाद मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इस तरह के तमाम जाली पीर अपनी दुकान उठाकर आपके घर आते हैं या फिर आप अपनी छोटी सी परेशानी या मुश्किल को देखते हुए ऐसे जाली पीरों की दुकान को चमकाने के लिए खुद पहुंच जाते हैं? ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपनी आंखों से देखी जिसमें बाप भाई बेटा सब अपनी ही बहनों माओ बेटियों को लेकर ऐसे जाली पीरों के पास चले जाते हैं और ऐसे ही पीर उनके सामने
अपने ही बाप भाई बेटे के सामने उनकी फैमिली के साथ अजीब व गरीब हरकत कर रहे होते हैं और वो तमाम बैठकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कोई कुछ नहीं कह रहा होता। दोस्तों, कितनी शर्म की बात है कि हम मुसलमान होते हुए भी और इस बात का यकीन रखते हुए भी कि अल्लाह शारक से भी करीब है, हम छोटी सी परेशानी या मुश्किल को लेकर इन जाली पीरों के पास चले जाते हैं या फिर अपनी माँ बहन बेटी को जाने की इजाजत दे देते हैं और उसके बाद वो अपनी इज्जतें वहां पर जाकर लुटा बैठती हैं। वो रब जिसने पूरी कायनात को बनाया, जो हर चीज पर कादिर है, जो आपके हमारे दिलों के हाल जानता है, हम उससे नहीं मांगते। वो कहता है कि मुझे पुकारो, मुश्किल में पुकारो, तकलीफ में पुकारो, मैं हर वक्त तुम्हारे काम आऊंगा, मैं तुम्हारी मुश्किलात को दूर करूंगा, लेकिन तुम मांग कर तो देखो। लेकिन आज हम उससे नहीं मांगते। दोस्तों, हमारे अपने घरों में हमारे अपने वालिदैन जिंदा हैं, हम उनकी खिदमत नहीं करते, जाकर जाली पीरों के पैर दबाते हैं, अपनी जमा पूंजी का एक एक रुपया उन पर लुटा देते हैं, औरतें जाकर अपनी इज्जतें पामाल करवा देती हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करती, उनकी खिदमत नहीं करती, उनको टाइम नहीं देती, लेकिन जाली पीरों के पास जाकर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसा क्यों है? अपने अल्लाह से नहीं मांगते और जाकर उनसे मांगते हैं जो खुद अल्लाह के मोहताज हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आज भी हमारे मुआशरे में अल्लाह के वली मौजूद हैं जो किसी की तरफ निगाह भर के देख लें उनकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन हम उन लोगों के पास नहीं जाते क्योंकि वो लोग आपको सीधा रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि नमाज पढ़ो, नेकी की तरफ आओ, अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाओ, अल्लाह के आगे रोना सिखाते हैं, लेकिन आप लोग उनकी तरफ जाते हैं जो सिर्फ आपको मुक्का मारे और आपका दिल का ऑपरेशन हो जाए और जो आपको तावीज पे कोकले मोकले डाल कर दे और आपका इलाज हो जाए। आप लोग ऐसे लोगों की तरफ जाते हैं और चढ़ावे चढ़ाते हैं, कभी देगे देते हैं, कभी लाखों रुपए उनको देते हैं, सिर्फ उन लोगों पर जो नफरतें फैलाकर आपको अपनों से बदजन करते हैं, सिर्फ ये कहकर कि हाँ, तुम्हारी सास तुम्हारे शोहर की दूसरी शादी करवाना चाहती है, तुम्हारी नंद तुम पर काला जादू करवाती है। ऐसे लोगों को आप बहुत मानते हैं और उनके बारे में कहते हैं कि ये बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन उन लोगों को आप बिल्कुल नहीं मानते जो आपको ये कहते हैं कि अल्लाह से अपना ताल्लुक बना लो और अल्लाह से रो रो कर मांगो, और उनके बारे में आप कहते हैं कि इनको कख नहीं पता क्योंकि इन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि मेरा असल दुश्मन कौन है। मेरी आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि इन तमाम जाली पीरों से खुद को और अपनी फैमिली को दूर रखें और अल्लाह से ताल्लुक बनाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर जिंदगी बसर करें, तो यकीन जाने कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अगर आप मेरे मजे के खाने की वीडियोस के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। लिंक ये ऊपर आपको शो हो रहा है।